दुकानदारों की बाकायदा डिमांड है कि ये इस्माइल की सब्जी जो है हमें चाहिए। 100 रुपया 150 रुपया फी थैला, यानी हम जो शॉपर है वो 5 किलो या 6 किलो को पैकिंग करते हैं। वो सब दुकानदारों की कोशिश होती है कि ये सब्जियां मिलें माशाल्लाह। और 100-150 रुपये आपको पर शॉपर ज्यादा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये मैं रोजाना चुनाई करता हूँ, क्योंकि इसकी चुनाई एक दिन छोड़ के होती है, लेकिन इस फार्मूले की वजह से रोजाना मैं चुनाई करता हूँ। अगर ना करें तो फिर इसका साइज इतना इंक्रीज कर जाता है कि जैसे खरबूजा होता है। ये ऐसे बुरबली मिट्टी बहुत मुश्किल से बनती है और जमींदार ऐसी जमीन को देखकर जिंदा हो जाता है। ठीक है, लास्ट लेकिन इसकी चमक आप देखें, शीशे की तरह चमक रहा है। इसकी कटाई की है मैंने, उसके बाद ये दोबारा उस फार्मूले की अप्लाई के बाद ये दोबारा उग रही है, आप देख सकते हैं। ऐसी जमीन जमींदार देख के जिंदा हो जाता है। आज हम जा रहे हैं दौलताला गुजर खां, एक बारानी इलाका जहां जमीन सख्त होती है। यहाँ के किसान मोहम्मद इस्माइल ने खुद ऑनलाइन किसान दोस्त फार्मूला खरीदा सिर्फ भरोसे पर। ये वीडियो एक किसान की कहानी है जिसने कई हल आजमाने के बाद किसान दोस्त फार्मूला लगाया और उसकी जमीन ने नई जान पकड़ी। हिस्सा ए, मोहम्मद इस्माइल ने हमारी जबरदस्त मेहमान नवाजी की। उनका कहना है फार्मूला बेहतरीन है, पहले दिन ही फर्क महसूस हुआ, जमीन नरम हुई, फसल में जान आई। अब वो कहते हैं मार्केट में अब मेरी सब्जी का फीशा पर 150 रुपए ज्यादा मिल रहा है। चमक और ताजगी की वजह से जमीन की जरखीजी वापस आ चुकी है। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की मोहब्बतों के तलबगार सैयद बाबर हुसैन बुखारी और अब्बास मंड साहब। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया गया जिसकी पूरे पाकिस्तान के किसानों को जरूरत है। और आपने राना इफ्तिखार, अब्बास मंड साहब के तो आपने रिजल्ट देखे। अब वो लोग हैं जिन्होंने ना मुझे देखा ना अब्बास मंड साहब को देखा, और उन्होंने अपनी एरिया पे खुद एप्लीकेशन की। और अब हम जा रहे हैं गुजर खां जी, चकवाल वाली साइड पे, और ये आपको दिखाएंगे कि इधर से हम आउट होने लगे हैं और आपको हर जगह दिखाते जाएंगे कि फार्मर के पास हम पहुंचे और पहुंचने के बाद फार्मर क्या कहता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद। किसान दोस्त फार्मूला कैसा है फार्मर के लिए, फार्मर के इंटरेस्ट के लिए। मंड साहब, आप कोई लफ्ज कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इस चीज से बहुत मुतासर हुआ हूँ कि फार्मर ने खुद डिमांड की है कि मुतासर हो के इसके रिजल्ट से कि आप लोग हमारे पास आएं और हमें इस पे फर्दर गाइड करें। जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हम आपको बताते हैं, और फर्दर हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं बाकी क्राफ्ट पे भी, तो ये हम उधर जाके इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर ब्रीफ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम गुजर खां पहुंच चुके हैं, या बोर्ड देखें गुजर खां का। तो अब हमने मोहम्मद इस्माइल जो फार्मर है जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगवाया और उसको इस्तेमाल किया, और उनकी मोहब्बत में हम उनके जो सा फार्म पे जाएंगे और उनसे मिलेंगे। और बाकी मंड साहब आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी इस बात की कि एक जिम्मेदार ने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमें खुसूसी तौर पे इनवाइट किया कि मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ, और अपने इत्मीनान का इजहार किया, जिसकी वजह से हम एक लॉन्ग ट्रैवल करके उसके पास पहुंचने वाले हैं। जी। कितनी देर का सफर हमारा हुआ जी? ऑलमोस्ट कोई 4 घंटे हमने ट्रैवल किया है, और अब वो 5-10 मिनट के फासले पे है पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने पहले फार्मर मोहम्मद इस्माइल उनकी तरफ आया हूँ गुजर खां में, और मेरे साथ अब्बास मंड साहब साथ तशरीफ रखते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाने का इंतज़ाम किया। और इस खाने में जितनी चीज़ें हैं वो सारी किसान दोस्त फार्मूले की है। इसमें मैं पूछ लेता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ है जी। ये टिंडी है जी, ये इस्माइल साहब खुद आप ज़रा बताएं। और ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। बाकी इनकी फील्ड में जाके बाकी बातें हम उधर करेंगे, और अब्बास मंड साहब से भी हम एंड में पूछेंगे। जी ये बताएं जरा। जी, ये स्पेशली मैंने
शाह साहब के लिए जो तैयार की हुई है सब्जी है, वो अपने ही कुएं पे उधर अपने डेरे पे है, तो उस पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसका टेस्ट और उसकी मायार जो है वो चेक करने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तैयार करके रखी हुई है। तो अभी ये इस्तेमाल करेंगे, वो भी आप भी देखने इसमें, ये इसमें मेरे ख्याल में गोभी इसमें, हाँ इसमें गोभी, ये गोभी है और ये टिंडी है। अभी ये खाएंगे फिर पता चलेगा। और ये जो अभी इसकी जो मंडी में सप्लाई में कर रहा हूँ, उसमें दुकानदारों की बाकायदा डिमांड है कि ये इस्माइल की सब्जी जो है हमें चाहिए। 100 रुपया 150 रुपया फी थैला, यानी हम जो शॉपर है वो 5 किलो या 6 किलो की पैकिंग करते हैं। वो सब दुकानदारों की कोशिश होती है कि ये सब्जी हम खरीदें। माशाल्लाह। और 100-150 रुपए आपको पर शॉपर ज्यादा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और लोग माशाल्लाह इस्माइल साहब बता रहे थे कि लोग उन्हें कॉल करके कहते हैं कि ये सब्जी हमारी बुक कर लें आप। और ये जो किसान दोस्त फार्मूले से, ये बाकी फील्ड में आपको दिखाएंगे। मंड साहब आप कुछ कहेंगे मंड साहब की? जी माशाल्लाह, मुझे यहाँ आके इस्माइल साहब से मिल के, इनकी बातें सुन के, इनकी फार्मिंग में जो दिलचस्पी इन्होंने ली है और जिस तरीके से इतनी बारीकी से उसके कंटेंट्स को बयान किया, उससे अंदाजा हो रहा है कि इनकी कितनी लगन है। और इनकी लगन को देख, क्योंकि मेरी जो एक चीज है, कोशिश है कि फार्मर हाँ, तक हाँ। और लोगों तक सेहतमंद चीजें पहुंचाई जाए, बिल्कुल, ताकि लोग बीमारियों से बच सके। देखिए जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं जी, है जी। और ये बहुत अहम बात है। फार्मर को वो चीज मिले जो उसकी पैदावार में और उसकी जमीन की जरखेजी दोनों चीजों को कायम करे। बिल्कुल, अगर ऑर्गेनिक होगी तो सेहत के लिए भी, माशरे के लिए भी, सब के लिए वो फायदेमंद है। और जमीन को ऑर्गेनिक जब केमिकल से पाक चीजें मिलेंगी, जमीन भी जरखेज रहेगी। ये मेरे तजर्बे में ऐसी चीज गुजरी है, जितनी केमिकल इस्तेमाल करते हैं जमीन की सत्यानाश हो रही है, उसका पीएच लेवल, उसकी बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो रहे हैं। तो डिकम्पोजिंग का भी सिस्टम जो है वो गड़बड़ है। इस फार्मूले से जो है हर चीज तरतीब में आ रही है और उसमें अभी आप इस्तेमाल करेंगे, ये टोटल ऑर्गेनिक है। इंशाल्लाह। ये सब्जी जो पकी हुई है टोटल ऑर्गेनिक। अच्छा इस्माइल साहब, आप थोड़ा सा ये बताते हैं कि आपने जब ऑनलाइन पेमेंट भेजी, तो आपको कितने टाइम बाद आपको पार्सल रिसीव हो जी गया? मुझे दूसरे दिन उसकी रसीद मुझको मिल गई। ठीक है। तीसरे दिन जो है वो डिलीवरी वाले पहुंचे मेरे पास शाम को, तो मुझे बस आपको अच्छा, आपने क्या देखा है उसकी पैकिंग के बारे में? कुछ पैकिंग कहेंगे? माशाल्लाह बेहतरीन पैकिंग है, खूबसूरत पैकिंग है। और देखने में पता चलता है किसी ने कोई चीज पैक की है, इसमें कीमती चीज है, इसलिए इसको पैकिंग भी कीमती की है। आम रफ से वो कैन जो होते हैं तेजाब वाले जैसे, ऐसा नहीं है। नहीं। एक देखने में गुड लुकिंग और बेहतरीन, और उसके बाद ये जब इस्तेमाल करते हैं इसमें जो फ्रेग्रेंस है उसकी तो बात ही और है। नराली किस्म की फूल, ऐसे पता चलता है किसी बाग में बंदा दाखिल होता है, फूलों की तरह उसको खुशबू है। बाकी जितनी केमिकल होते हैं या ऑर्गेनिक होती है उसमें स्मेल होती है, ये तो नेचर है, खादों में स्मेल होती है। बड़ी लेकिन इसमें नुकसानदेह होती है, वो आपको इनहेल नहीं करनी चाहिए। इसकी क्वालिटी ये है कि ये हाथों पे लगे, कपड़ों पे लगे, जहाँ भी लगे, इसकी आप टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी फीलिंग नहीं नुकसान होती, नहीं। जलन नहीं होती, कोई महसूस नहीं होता है। ये मेरे तजर्बे से गुजर के, तो मैं उसमें सारा मिक्स भी करता रहा, मेरे कपड़े पे भी गिरती रही है, मेरे ऊपर भी गिरती रही है, लेकिन कोई किसी किस्म की मुझे उसमें उलझन नहीं। उसमें उलझन। अच्छा, ये जो टिंडी और दूसरी चीजें आपकी जो महंगी बिक रही हैं, आपने उसमें क्या चीज देखी, क्यों महंगी बिक रही है? क्योंकि लोगों को जरा पता चले कि एक तो सबसे पहले तो ये है उसका कलर। मंडी में बाकी सामान भी पड़ा हुआ है और ये भी फार्मूले वाला भी पड़ा हुआ है, अलग नजर आता है। देखने वाला पहली नजर में देखता है यार ये कोई आला किस्म की सब्जी तैयार हो। ये तो कलर हो गया, ये फर्स्ट लुकिंग। उसके बाद पकाने में बिल्कुल पानी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई इसमें ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत नहीं है और आराम से ये तैयार हो जाती है उसी अपने पानी से। इसको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं, आधी जब आके। उसके बाद जो इसका टेस्ट है, जो मुझे खुद बंदों ने कहा है आके डेरे पे कि इस्माइल साहब मैंने कभी कीड़ा खाया ही नहीं, मैंने डोंगे भर के खाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप इससे ज्यादा देखो ना, दिस इज और मंडी ऑर्गेनिक। में 100 रुपया 150 रुपया शाखर की कॉस्ट जो है ज्यादा एक्स्ट्रा मुझे मिली। क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो
मतलब है जो लोगों ने जब इस्तेमाल किया 10-15 दिन 20 दिन तो सारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा जी हमें वो बाय ऑर्डर भी फोन करते हैं भाई हमें अभी आ रहे हैं, हमारे लिए ये सब्जी रखनी है। देखिए मंड साहब, और वर्मी कंपोस्ट के साथ तो वो पहले ही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे कर रहे हैं जी जी। पर ये जो किसान दोस्त के साथ इनको तब्दीली आई है ना, ये उसके बारे में वजाहत कर। बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट ये तो पहले ही ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, पर जो उसकी चीजें जो अब इनको देखे ना, ये भी एक खुशी की बात। जी खुशी की बात ये है कि आप ये देखें कि लोग इनको तारीफ कर रहे हैं, खा खा के तारीफ कर रहे हैं, उसके कलर को देख के तारीफ कर रहे हैं, और सेहत तंदुरुस्ती की वजह तारीफ। टेस्ट हमेशा सेहतमंद चीज में होता है। देखो जी, इंसान जब जहरें खाने से बच गया जी, तो वो बच गया। बच गया जी। बहुत शुक्रिया जी। बाकी हम आपको फार्म पे जाके इसमें साहब से आपकी बात करवाएंगे और उनकी अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। थैंक यू जी। हिस्सा 2, देसी टींडा। पहले एक दिन छोड़कर तोड़ते थे, अब रोज तोड़ना पड़ता है। अगर ना तोड़ें तो साइज खरबूजे जितना हो जाता है। रंग, चमक और खुशबू सब्जी मंडी में सबसे नुमायां है। गोभी। पहले गोभी मरझा रही थी, पत्ते पीले फूल छोटे। किसान दोस्त फार्मूला लगाया और गहरा सब्ज रंग आ गया। गोभी बड़ी मजबूत और मकमल शेप में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये किसान दोस्त फार्मूला जो है वो शाह साहब से मैंने परचेज किया था और विद इन 2 डेज मेरे पास वो पहुंच गया। क्विक सर्विस है, बहुत ही आला, और इसको अप्लाई किया। अभी अप्लाई किए हुए तकरीबन 10 दिन हुए। इसका रिजल्ट जो भी मेरे पास आया मैं बिल्कुल आपको सारी तफसील से बताऊंगा। ये ज़मीन की कंडीशन को और इसकी जो जरखेजी है उसको इतनी जल्दी बहरहाल करता है कि कोई चीज़ भी मैंने इसके मुकाबले में नहीं देखी। मैं भी किसान हूँ, शुरू से ये काम कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट मैंने नहीं देखा। ये चंद दिनों में जो कोई चीज़ किसी पे अप्लाई करें, वो भी ऑर्गेनिक, केमिकल में होता है, क्विक सर्विस होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। टिंडे की कंडीशन दिखाएंगे, ज़मीन की भी दिखाएंगे और गोभी की भी। जो ये फसल है वो आपको नज़र आएगी, उसमें तब्दीली। और ये कितने दिनों में हुई है? ये तकरीबन 29 रमज़ान को मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया था शाह साहब की इजाज़त से। तो थोड़ा सा आप आगे आ जाए, थोड़े से आगे आ जाए, ताकि ये चीज़ जो दिखाना मैं चाहता हूँ वो ये पहले, सबसे पहले तो देखें सॉइल कंडीशन इसकी माशाल्लाह बिल्कुल ये अपना कलर और अपनी बिहेवियर सारा चेंज कर लिया। अभी एक दफ़ा अप्लाई किया है और उसके बाद ये चीज़ है जो फार्मूला अप्लाई होने के बाद पत्तों का कलर है और पहले वाले पत्ते ये हैं पुराने, इनमें फ़र्क जो है डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और ये मैं रोज़ाना चुनाई करता हूँ क्योंकि इसकी चुनाई एक दिन छोड़ के होती है, लेकिन इस फार्मूले की वजह से रोज़ाना मैं चुनाई करता हूँ। अगर ना करें तो फिर इसका साइज इतना इंक्रीज कर जाता है कि जैसे खरबूजा होता है, यानी इतनी क्विक सर्विस है इसकी। और ये देखें, अभी सुबह चुनाई किया, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये 3 दाने फिर तैयार हैं तुड़ाई के लिए। सुबह मंडी जे मैं भेजूंगा तुड़ाई करके, ये 3-4 दाने तकरीबन तैयार हैं। ये नीचे से अगर कैमरा मैन आप दिखा सकें तो ये, और ये चीज़, ये एक पे नहीं, सब पे ऐसे ही है। ये देखें, ये देखें, इस पे गुच्छों की सूरत में आ रहे हैं। जी ओके हो गया। इसकी चमक के बारे में भी आप अच्छा, बताएं। जो चीज़, जो मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ की, वो उसकी लुक होती है। अभी जब भी आप देखेंगे इसको मंडी में पड़ी हुई सब्जी को, ये अलग नजर आएगी। इसकी चमक और इसकी फ्रेगरेंस जो है इंतहाई आला और इंतहाई खूबसूरत देखने में मंडी में नजर आती है, और इस्तेमाल में तो कमाल की चीज़ है। ये देखें इसकी, अभी ये गोभी मेरी जी प्लीज, ये देखें बिल्कुल ये ख़त्म हो गई थी गोभी। अब इसके कलर देखें, इसकी बनावट देखें, और गर्मियों में इतना बड़ा फूल नहीं होता, ये ज़मींदार लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। ये अब भी साइज काफ़ी बड़ा करेगा ये। इसकी ये देखें पत्तों की चमक, ये देखें इसकी बढ़ोतरी, अभी ये तकरीबन आधा किलो और मजीद इंक्रीज करेगा इसका साइज। ये देखें, सब इस पौधे से अंदाजा कर सकते हैं आप। अभी ये आगे आ जाए, थोड़ा सा ज़मीन
आपको दिखानी थी मैंने, ज़रा अच्छी तरह आप देख लें कि इसमें जो तब्दीली आ रही है ज़मीन में, वो उसकी ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन देखें, ये ऐसे बुरबली मिट्टी बहुत मुश्किल से बनती है और ज़मींदार ऐसी ज़मीन को देखकर जिंदा हो जाता है। क्यों? मुर्दा ज़मीन जो है pH उसका लेवल ठीक नहीं होता, बहुत मसाइल आते हैं। ये सारे मसाइल को फार्मूला शाह साहब का मेंटेन कर रहा है। जी आपने देखा इस्माइल साहब जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जो फार्मूलाइजर इस्तेमाल किया, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़मीन को ठीक कैसे किया जा सकता है। इसमें हमने कोई विटामिन कोई टॉनिक नहीं डाला, हमने तो सिर्फ ज़मीन को ठीक किया। जैसे ही ज़मीन ने अपने आप के मसाम खोले हैं और उसके नीचे जो 6 इंच की तय जो उसके नीचे जो हार्ड पैन है वो खुला है, तो रूट्स ने भागना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। जब रूट्स भागी हैं तो उसने प्रॉपर खुराक ली है जैसे लेने का हक है। अब जैसे इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में जो सा है वो फसल की ये सूरत हाल नहीं होती। और जिस तरह फ्रूट की अब अगर आप गोभी को सारा अगर कैमरे में आप कवर करें तो आप देखिए जो उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसके पत्ते की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह टिंडी की ग्रोथ हो रही है, तो वो माशाल्लाह अल्लाह की करनवाजी से उनका दिल खुश हुआ। और हमने भी इतना सफ़र इसलिए किया कि कम से कम इन्होंने 1 एकड़ जो है ना 1 गैलन वो जो इस्तेमाल की है 5 लीटर वाली, उसमें 6 लीटर होता है, और अभी वो कह रहे हैं कि उसमें 2 लीटर बचा हुआ है, वो उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन के लिए रखा है। तो ये इनका तकरीबन ये कितनी जगह होगी जी? ये तकरीबन 4 कनाल है। हाँ, ये 4 कनाल है, यानी कि आधा एकड़। अब आप ये देखें कि अभी इन्होंने दूसरी एप्लीकेशन इधर करेंगे, तो आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें कि जब उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत ज़ाया नहीं हो रही और उनको फ्रूट देती जा रही है और ज़मीन माशाल्लाह ठीक होती जा रही है। अब जैसे बता रहे थे कि जहाँ जहाँ मेरी वो सब्ज़ी जा रही है, मंड साहब के सामने भी बात हुई, और जहाँ गोभी जा रही है या जहाँ टिंडी जा रही है, लोग फ़ोन कर कर के बुकिंग करवा रहे हैं कि जनाब ये टिंडी हमें दे दो। और अब इंशाल्लाह आप अगली दफ़ा आपकी कोशिश होगी कि आप ज़्यादा रकबे पे जाएं। जिस तरह इंशाल्लाह अभी आप हमें मेथी भी दिखाएंगे, आपने वो लहसुन भी दिखाना मैंने, जो लहसुन भी जल गया था। तो अभी हम चलते हैं लहसुन और मेथी की तरफ। बहुत शुक्रिया। हिस्सा 3 मेथी। एक बार काटने के बाद फिर से अगाई, जो आमतौर पर नहीं होता, ये सिर्फ किसान दोस्त फार्मूले की बदौलत मुमकिन हुआ। लहसुन। पहले लहसुन जल रहा था और सूख चुका था। फार्मूला लगाने के बाद दोबारा सब्ज हो गया। ऊपर का हिस्सा पहले से ज्यादा सब्ज है, लहसुन भी बड़ा और ऊपर का हिस्सा मजबूत हो गया है। जमीन। पहले जमीन सख्त थी, अब नरम हो गई है, जड़ें गहराई में जा रही हैं और मिट्टी में जिंदगी वापस आ गई है। एक ही दफा होती है, सबको पता है, सब जिम्मेदारों को पता है, जिम्मेदार आदमी को पता होता है कि क्या चीज कितना जो प्रोग्रेस देती है। इसकी कटाई की है मैंने, उसके बाद ये दोबारा उस फार्मूले की अप्लाई के बाद ये दोबारा उग रही है, आप देख सकते हैं। और इसकी सॉइल कंडीशन देखें, माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ऐसी जमीन जमींदार देख के जिंदा हो जाता है। ऐसी जमीन हो तो जमींदार का दिल करता है मैं इधर ही बैठा रहूं, इसको देखता रहूं। मेरा तो ये ईमान है। अब मेथी की कंडीशन देखें, ये जहाँ कटाई की है, ये कटाई की हुई है, ये सुबह कटाई और वो कटने वाली है। हाँ, जो कटाई हो चुकी है वो दोबारा फूट रही है। ये भाई साहब इधर आ जाए वो दिखा के। हाँ, ये सुबह कटाई करनी है, इसकी मंडी में भेजनी है। ये सुबह, ये जो आगे है, ये हमने परसों की थी कटाई, ये सुबह करेंगे कटाई, सुबह सुबह फिर मंडी में भेज देंगे। इसी तरह वो आगे है लहसुन है, लहसुन की आप कंडीशन देखें। लहसुन आप बता रहे थे कि जल गया था। ये लहसुन आप देख सकते हैं, पत्ते इसके ये देखें, ये आप ये ओपिनियन दे। ये देखें, ये पत्ते जब जल जाएं तो फिर ये सारा पौधा नीचे बल्ब नहीं बनाता।
ये ऐसे जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल इस चीज़ ठीक है। का। अब ये जब मैंने इस्तेमाल किया टोटल ओनली 10 डेज, हाँ जी। 29 है रमजान और आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल है। अब देखें इसके अंदर की कंडीशन देखें। यानी 10 दिन में, एप्लीकेशन के 10 दिन बाद आप कहते हैं कि तमाम जो इसके लीव्स हैं वो हरे भरे हो गए ग्रीन हो गए हैं। और बल्ब बनना शुरू हो गया। और बल्ब माशाल्लाह आप अगर देखें, ये भजन ये ध्यान कैमरा इधर नजदीक, या मैं इसको बाहर निकालूं। बल्ब आप नहीं, ठीक है, समझ आ रही है। ये- बल्ब आप बता रहे हैं, ये देखिए, बल्ब आप बता रहे हैं कि हमारे इधर नॉर्मली इतना साइज नहीं होता। ये देसी देसी जो है अपना गुलाबी जिसको गुलाबी, कहते हैं। हाँ ठीक है। अब इसकी इसका अगर इस्तेमाल ना करते तो फिर हाँ, ये इसने यही खत्म। नहीं, आप इसकी जड़ों में भी कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं? जड़ों ही की ये बीमारी है। हाँ ये बीमारी जो है जड़ों, सही है। तो आप जड़ें आपकी ठीक हो गई हैं? ये देखे ना ये हाँ, नहीं निकल रही ये है, नहीं नजर आ रहा है। ये नई जड़ों की नजर आ वजह रहा से दोबारा बरहाल हो गई। हाँ, ये फूट नजर और आ इसका रही है। जरा मिट्टी साफ करके इसका कलर देखें जरा। इसका कलर ये देखें जी, ये गुलाबी, देसी गुलाबी है। जी और ये ऐसे नजर आ रहा है जैसे G1 है, जी हाँ जी। बिल्कुल। आप और मैंने इसमें सब जो हम खाने पे बैठे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये दोबारा से एक पोर्ट करेगा, याद है? जी और ये देखें इसके जो नए पत्ते निकल रहे हैं, ये देखें, ये सारी नई पोर्ट हो रही है। जी ये तो आप सबको बिल्कुल। देखें। मैंने अभी आपकी फसल देखी नहीं थी तो मैंने उधर बैठ के कहा जी कि जी। इसके नए लीफ और मैंने यही आपसे क्वेश्चन किया था कि ये नीचे से इसके बल्ब पे असर आएगा। हाँ जी, तो ये बल्ब के लिए निकल है ना, ये बल्ब पे अभी ही जाएगा। वक्त है ना उसके पास। हाँ जी, क्योंकि 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 लीफ से ही फ्रॉग नीचे जाती कितनी है। देर कितनी देर बाद आप ये- हार्वेस्ट करना है? जो अभी तकरीबन 1.5 में, 1.5 माह में वो काम। असल में जो बल्ब बनता है वो ये खुराक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस यहाँ से ये नीचे हाँ जी, जाता है, हाँ जी। उसके बाद बल्ब जितना ये इसकी ये जगह देखिए, मोटी खाद होगी, बनाने वाली फैक्ट्री तो आपका सबज एरिया है। ये है, समझ- ये चीज है। जी बिल्कुल। ये नीचे जाएगा, बल्ब मोटा होगा। जी। अगर ये कमजोर है फिर बल्ब कभी भी मोटा नहीं हो सकता। ये तो लिखी पड़ी बात। और आप इससे खुश हैं कि आपका ये जो बिल्कुल जो जाया हो रहा मैं था। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद के आप शाह साहब मुस्तहिक हैं। बड़ी मेहरबानी। आपने इतनी मेहनत की है और बिल्कुल बेलॉस और फीस भी ले रहा। जी। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च रिसर्च में किए होंगे, मुझे तो नहीं मालूम इतना, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये इतना आसान काम नहीं पूरी है। जिंदगी गुजर गई थी, पूरी जिंदगी। तो हमें फायदा ये है कि जो भी हम काश्त करेंगे, फसल इतनी मेहनत करते हैं, सारा कुछ जमींदार मर गया, खादें, बीज और उसके बाद स्प्रे खरीद के फसल, फिर भी ये फसल की फिर भी ये हालत हो जाए। ज़ाहिर है, बिल्कुल। अब देखें, ठीक है, ये मैंने बीज के लिए थोड़ा सा काश्त किया हुआ, लेकिन जिन्होंने किलो के हिसाब से, हाँ, रब्बों के हाँ। हिसाब से काश्त किया, एकड़ जान वो एकड़ उनका लगाओ। तो अभी आप ये बताएंगे जितना ये लगा हुआ है लहसुन, जी जी, खुदा ना खासा ये जाया हो जाता, अभी 10 दिन बाद इसमें जान आ गई, बल्ब बनना शुरू हो गया, ये मैंने तो कितना बड़ा नुकसान था आपका? ये सिर्फ बीज इसका मैंने 20,000 का खरीदा। हाँ, तो फिर आप देखें ना, और उसकी मेहनत मेहनत जो पूरा 6 महीने 7 महीने की मेहनत है। और उसके बाद जब आखिर में जवाब सिफर आ जाए तो फिर बंदा कहता है यार इस काम को छोड़ो। छोड़ दो। इसलिए तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ते जा रहे हैं। और उसके साथ जो इसलिए मैं सोसाइटियां बनती जा रही हैं, लोग अपनी अच्छी अच्छी जमीनें छोड़ के। मर साहब मैं आपको सही कह रहा हूँ, ठीक कर रहा है। सोसाइटी देखिए, बनने की main पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की नाकामी की वजह यही है कि जमींदार को उसमें से हासिल कुछ reason हासिल कुछ नहीं। वो फिर अब आप करके थक जाएंगे, तो देखिए, थकने के बाद क्या करेंगे? बंदा कोई भी काम करता है फायदे के लिए करता है। फायदा। वो खाद डालता एक है, बहुत दूसरा ऑर्गेनिक जो चीज है, वो जो लोग समझते हैं ऑर्गेनिक को, वो इसको बेहतर समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज खाने में और केमिकल खाने में इंसान की मौत और जिंदगी का सारा दारोमदार इस चीज पे। बिल्कुल ऐसे। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कि- ये मेथी, ये थोड़ा सा कैमरा इधर जरा करें, ये मेथी इससे भी आगे कटाई की है, ये 3 दिन पहले की है, 4। और उसकी फोड़ देखो, उसकी फोड़ ये तकरीबन पूरी हो गई है वो, और वीडियो में 5-6 दिन में दोबारा कटाई की गई। कटाई शुरू हो जाए। इस गर्मी में मेथी दोबारा हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकता, सही। ये मेरा जिंदगी का तजर्बा, 50 साल हाँ 40-45 साल हो गए मैं लगा रहा हूँ। ये दोबारा मेथी कभी भी जो है वो फोड़ नहीं निकालती, कोई भी बीज मेथे जो है वो जल जाते हैं, एक ही कटाई होती है। ये हम दूसरी कटाई करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है दोबारा अप्लाई करेंगे फार्मूला। अब ये 10 दिन हुए हैं, शाह साहब कितने दिन बाद और फिर ये इस्तेमाल ये करें? 10-15 दिन बाद आप करते रहे तो प्रोडक्शन लेते रहे। अरे वैसे तो चलें, हाँ, अभी तो मैंने अपाशीज की कर दी है कल। जी जी। अब नेक्स्ट पानी के साथ मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा, फिर इसकी कटाई ये
हो और जाए। आपने ये भी फिर बताना है कोई अच्छी सी जगह से वीडियो बना के कि आपने कितनी कटाई मेथी की है, क्योंकि लोगों को समझ आए कि असल वजह बीज नहीं है, ठीक है, असल वजह फर्टिलाइजर नहीं, असल वजह जमीन जब तक ठीक नहीं होगी ना बीज असर करेगा, ना मनसा फर्टिलाइजर असर करेगा, ना कोई चीज असर करेगी। शाह साहब देखें, कोई भी चीज है उसकी बुनियाद अगर नहीं है तो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें वो गिर जाएगी। जमीन में जरखेजी नहीं है, कोई फसल नहीं होगी, कोई भी फसल नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो आपकी वीडियो मैंने गंदम वाली देखी है, जी जी, किसी को समझ आए ना आए, मैंने जब देखी है मुझे अंदाजा हो गया कि ये इस पे कोई चीज इस्तेमाल हुई है हाँ। और ये आम नॉर्मल है खादों वाली। बिल्कुल सही है। उसका कलर, शाइनिंग, उसका कद, उसके सिटे का साइज, दाने का साइज, दाने का साइज तो उसके अंदर है, वो तो मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं वो निकाल, जो चीज मैंने देखी है, मैंने महसूस किया है, वो मैं बड़े भाई मेरे इधर ही खड़े हैं, मैं उनसे अर्ज की थी, मैंने कहा वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उस वक्त ये सिटे निकाल चुकी थी। मैंने कहा अभी हो सकता है, क्योंकि हमारा बरानी इलाका है, हाँ तहसील गुजर खान में नहरी निजाम नहीं है, हाँ, रावलपिंडी का जो आप इलाका ये है। भी बता रहे हैं कि बहरानी इलाका है, तो उसके बावजूद अब आपके ये रिजल्ट है, हाँ। तो जो सही जमीन होगी उधर क्या हाल होगा? जहाँ तो पानी का इंतजाम है वो तो माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके रब की जात पे और उस कमली वाले ताजदार मदीना की जो शान है उसको मद्देनजर रख के, ये सैयद बादशाह हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या धोखा करना है, इन्होंने अपनी सारे कुंबे जो है वो अपनी उम्मत पे कुर्बान कर दिए। ये बातें खैर जरा कि कुछ लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए जरा परहेज रहे तो बेहतर है। तो आप एक दफा फार्मूला अप्लाई करके, शर्त है, हजरत अली शेर खुदा का कौल है कि कोई भी चीज़ है उसका एक दफा आप मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों से, अपने हाथों से उस पर तजर्बा करें, फिर उसके बाद कोई फैसला राय कायम करें। करें। बिल्कुल सुनी सुनाई बातें इधर से, ये उसने ये कहा, अभी अमूमन चांद जब नजर आता है अमूमन लोग कहते हैं कि जी एक रोजा खा के जी, उलमा को खा के क्या मिलेगा, अमेरिका उसको डॉलर देगा। हाँ जी, हमारी ये आदत है, यानी कोई चीज अपने पास से गाड़ लेती। ये चीज मैंने अप्लाई की है, मुझे जहां लेकर जाएंगे मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इस फार्मूले में असर है। और अभी मजीद मैं जब ये 2-3 दफा इस्तेमाल करूंगा, जो भी रिजल्ट आएंगे, अभी मैंने सॉइल कंडीशन आपको दिखाई है, जमींदार आदमी समझ जाएगा ये आप जमीन हाँ जी, कैसी? जिंदा है। और देखे ना इसकी मेथी की जो चमक है, जो कलर इसका आ रहा है, जी जी, वो आप देखें बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक है। और अगर क्लोज अभी डार्क ग्रीन ब्लैक है। अगर आप मुनासिब समझे तो हमें एक गोभी का एक फूल निकाल के और टिंडे निकाल के ये भी दिखा दी जाए कि उसका कलर और दोनों के कलर में क्या फर्क वो बिल्कुल दिखा है। दीजिए। आए जी जरा बंद कर लीजिए। इसके फ्रूट को मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ फूल लगा हुआ है, ये अच्छा अच्छा, जमींदार आदमी समझते हैं कि चलो। ये एक दिन का है, ठीक हो गया ज्यादा यार, दिन का हो ये गिर जाता आज उन्हें कहना चाहिए था, सुबह कल है। है इसकी बस। चमक अभी लाइट नहीं है, बारिश बनी हुई है, ठीक है, शाम का टाइम है, लास्ट सबमिशन लेकिन है इसकी जो। चमक आप देखें शीशे की तरह चमक रहा है। ओके, और इसको मेरे ख्याल में ऐसे ठीक हो, करेंगे किधर हो? तो ये सारा रेजा रेजा हो गया, इतना नरम। बात हो गई थी उमर से। अभी आप मैं गोभी आपको दिखाता हूँ, आगे आ जाए, थोड़ा सा अच्छा। आगे आ जाए। ओके, ठीक हो गया, आप कल चले जाओगे? चलो ठीक हो गया। चंद दिन के वक्फे से लगाइए, जरा वक्फे से तैयार होती है, हमें मंडी में ले जाने के लिए परेशानी नहीं होती। एक दफा सारा फसल तैयार हो जाए थोड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मंडी में रेट की भी, और जो वर्कर होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। ये मैं सारा फूल खोल रहा हूँ, ये देखिए प्लीज, ये दिखाएं, ये देखिए, इसको सारे को मैंने तोड़ दिया। अब अपनी तसल्ली कर लें, इसके अंदर ये पत्ते देखें, अभी मजीद ये साइज इंक्रीज करेगा और इसका कलर और इसकी चमक अभी आप मुशाहिदा करें इसका कैसा है। कोई ऊपर दाग नहीं है, किसी तरह का। कोई पीलापन नहीं है, जी। कोई कीड़ा नहीं है, उसके बाद इसकी किसी भी जगह से ऐसी जगह डैमेज नहीं है जो नाकाबिल इस्तेमाल हो। तो ज्यादा गोभी ऊपर से पीली हो जाती है। जी, पीली इसलिए होती है कि पत्ता जब उसको छोड़ देता फूल को, धूप डायरेक्ट लगती है तो वो पीली। ये पत्ता छोड़ नहीं रहा ना। ये पत्ता छोड़ नहीं रहा। असल चीज ये है, ये पत्ता किसान को ताजा है। समझते हैं किसान, जब तक ये पत्ता बंद रहेगा हाँ हाँ, फूल आपका सफेद रहेगा। खबर रहेगा, ठीक है। ये तजर्बे से हाँ जी, हाँ जी, मतलब है कि बंदे को पता चलता है, पत्ता खुल गया वो पीला हो जाएगा। ठीक है।
और उसका जो पानी है फूल में हाँ हाँ वो खत्म हो जाएगा और उसकी जायके और उसकी लाइफ फर्क आ जाएगा फर्क है। कम अब आपको गुलाम अब्बास मंड साहब ने पहले फार्मर हाँ जी अब गुलाम अब्बास मंड साहब ने जो चीज़ें देखी, आप अपने तजर्बे के जनाब 32 साल के आप बताएं कि जो चीज़ें आपने देखी हैं वो क्या ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम का मसला है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम जो पैरामीटर हैं वो पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मर ने खुद एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। एप्लीकेशन से लेके वो बता रहे हैं कि 10 दिन हो गए हैं और 10 दिनों में जो पत्ते सूख रहे थे वो सरसब्ज लश ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। उनकी जो यील्ड है उसमें 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी जो प्याज की फसल जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, उनका देसी किस्म की एक वैरायटी है, उसका जो बल्ब है जो कि रुक चुका था और ऊपर से हम देख रहे हैं उसके लीव्स हैं वो ड्राई हुए हैं, जो ओल्ड लीव्स हैं। तो एप्लीकेशन के बाद नए लीव निकल आए हैं, अभी मज़ीद निकल रहे हैं और भरपूर तरीके से अपनी वो बिगर शो कर रहे हैं और बल्ब का साइज बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। ये तमाम पैरामीटर बता रहे हैं कि फार्मूले की एप्लीकेशन से फसल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो जब ज़मीन में जरखेज़ी बढ़ती है, इसकी फार्मूले की जो नेचर है वो ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल्स नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, उसमें हम लोगों को जहरों की तरफ लेके नहीं जा रहा है, उन्हें ऑर्गेनिक की रगबत दे रहे हैं कि आप अपनी सेहत को बचाओ, अपनी ज़मीन की सेहत को बचाओ, अपने आने वाली नस्लों की सेहत को बचाओ। इस जो बरमार हो रही है जहरों की और खादों की, इससे बचो और अपने पूरी जो सेहत है इंसानों की उसको इससे महफूज करो। ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।